हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स सेट गो में, जहां हम करते हैं मैथ्स की बात फन के साथ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स का अगला पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, जिसमें हम जानेंगे क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स, क्या होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ एग्जाम्पल और भी बहुत कुछ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से। देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में आपको केवल दो बातें ही जानने की जरूरत है। मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है ए और मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। किसी भी सेट ए के कॉम्प्लीमेंट को आप ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए डैश क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स नॉट इन ए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ये देखिए मेरा यूनिवर्सल सेट है और ये मेरा उसके अंदर एक सेट ए दिया हुआ है। अब अगर मुझे ए डैश निकालना है तो मैं वो सारे एलिमेंट्स लूंगा जो मेरे ए में नहीं है। और मेरे ए में कौन से एलिमेंट नहीं है? ये वाले देखिए, सर्कल के अंदर वाले ए में है, सर्कल के बाहर वाले ए में नहीं है। तो इन्हीं सारे सर्कल के बाहर वाले एलिमेंट्स के सेट को मैं क्या बोल दूंगा? ए डैश। अब देखिए डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, set of all elements in the universal set that are not in A। set of all elements that are not in A, और उसको हम A डैश से डिनोट करते हैं। तो देखिए मैथमेटिकल टर्म्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A डैश क्या होता है? X यानी एलिमेंट सच दैट एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है और वो A में नहीं है। इसी को हम U माइनस ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा सोच के देखो, मेरे को वो सारे एलिमेंट चाहिए जो ए में नहीं है। और u माइनस ए क्या रिप्रेजेंट करता है? u मतलब जितने टोटल तुम्हारे पास एलिमेंट हैं कहीं पे भी, वो सारे एलिमेंट। और a मतलब a के एलिमेंट। u माइनस ए मतलब u के वो सारे एलिमेंट्स जो a में नहीं है। तो इसको हम u माइनस ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बहुत इजी टर्म्स मैंने आपको बताया। आगे आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए यूनिवर्सल सेट मेरे को दिया है 1 से लेके 10 तक के नंबर्स और ए मेरे को दिया है से लेके 10 तक इवन नंबर्स। अब मेरे को ए डैश निकालना है। ए डैश क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। तो देखिए ए में क्या क्या नहीं है? 1 ए में नहीं है, 3 ए में नहीं है, 5 ए में नहीं है, 7 ए में नहीं है, 9 ए में। ठीक है। देखिए मेरे पास यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट्स 10 है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है? वो सारे एलिमेंट्स ही लिखने हैं मुझे जो ए में नहीं है। तो देखिए ए में 1 3 5 7 9, यही 5 एलिमेंट्स नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगला करें। अब देखिए इसमें मेरे को यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है? 1 से लेके 10 तक के नंबर्स। ए क्या दिया है? फिर से 2 4 6 8 10। बी मेरे को क्या दिया? 1 3 4 7। मुझसे पूछा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? यूनियन मैंने बताया था दोनों के एलिमेंट्स, ए के भी और बी के भी। तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4 5 नहीं 6 7 8 10। मैंने ए और बी दोनों के एलिमेंट्स लिख दिए। अब मुझसे पूछा है ए यूनियन बी, ये एक नया सेट बन गया ना, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो इस पे मैंने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। ओके। अब देखिए ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसमें जो एलिमेंट है ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स बच गए यूनिवर्सल सेट में, वो मेरे कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कितने एलिमेंट्स बच गए? देखो यूनिवर्सल सेट से 1 2 3 4 5 बच गया। ओके, 6 7 8 और 9 बच गया। तुम्हारा आंसर होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से लेके 10 तक के नंबर्स और ए दिया है मेरे को 1 3 5 7 9। कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए डैश। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं है? 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है एंड 10 नहीं है। तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है यू बी अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ठीक है, ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल, ठीक है, एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th, फाइंड ए डैश। तो देखिए कैसे होगा। पहले यूनिवर्सल सेट में क्या दिया हुआ है? गर्ल्स कॉमा बॉयज। यूनिवर्सल सेट मेरे को ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखिए को एजुकेशनल लिखा है ना, को एजुकेशनल मतलब बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, जहां साथ में पढ़ते हैं।
अब उसने दिया है ए, क्या दिया है मेरे को, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, तो ये गर्ल्स का सेट हो गया। अब मेरे को ए डैश निकालना है। ए डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, बॉयज नहीं है, तो बॉयज आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट इटसेल्फ। अब इसको वेन डायग्राम से समझेंगे। ये मेरे को दिया हुआ है एक यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर एक सेट बना है ए। तो पहले मैं निकालूंगा ए डैश, क्या होगा देखिए, ए डैश वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो ये मेरा आ गया ए डैश। ठीक है, अब मुझे इसका भी अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मुझे वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जो ए डैश में नहीं है। तो ए डैश देखिए ये बाहर वाला है, तो अब मुझे वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जो ए डैश में नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे देखिए जरा ध्यान से, क्या वो ये वाले एलिमेंट्स हो जाएंगे, और ये तो ए ही है ना, इसीलिए लिखा है अगर आपने कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किया तो वो सेट इटसेल्फ आ जाता है। क्लियर, अगली प्रॉपर्टी देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ यूनियन इज इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। बेसिकली अगर यूनियन अंदर लिखा हुआ है तो बाहर इंटरसेक्शन आ जाता है और कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा दोनों। सिमिलरली इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट होता है तो कॉम्प्लीमेंट्स बाहर आ जाएंगे और साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये पहले आपको याद करनी पड़ेंगी। ट्रिक आप पहले समझ लीजिए, इनको प्रूफ में कराता हूं आपको। देखिए अगर अंदर यूनियन है तो बाहर इंटरसेक्शन आ जाएगा और कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा दोनों में। सिमिलरली अंदर इंटरसेक्शन है तो वो साइन चेंज हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इनको प्रूफ हम क्वेश्चन के तरीके से ही कर लेंगे तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। अब जैसे देखिए मेरे को एक यूनियन दिया हुआ है यू, 1 से 6 तक के नंबर्स, ए मेरे को ये दिया है, बी मेरे को ये दिया है, मेरे से सब कुछ ही पूछ लिया, ए डैश बी डैश। काफी अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं निकालता हूँ ए डैश। ए डैश क्या होगा, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। तो ए में देखिए क्या क्या है मेरा, 2 और 3 है, तो 2 और 3 को छोड़ देंगे, बाकी सारे एलिमेंट 1 4 5 6। बी डैश यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। बी में क्या है, 3 4 5, 3 4 5 छोड़ देंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स 1 2 6। ओके, दो चीजें हो गई, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब बोल रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए मेरे को ए डैश पता है, बी डैश पता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या क्या है, देखिए 1 कॉमन है एंड 6 कॉमन है, ये भी एक आंसर हो गया। नेक्स्ट हमसे बोला है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मैंने आपको बताया था, दोनों के एलिमेंट्स ए या बी, दोनों के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 2 3 4 5। अब हमसे बोल रहा है कि शो करिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम करेंगे अगले पेज पे। तो देखिए हमको बोला है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी मेरे को पता था क्या है, देखिए 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, वो सारे एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में नहीं हैं, यानी कि 1 और 6, 1 6। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1 6। ओके, नाउ हम क्या देखेंगे, आर एच एस। आर एच एस क्या है भाई, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ मैंने निकाला था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो भी क्या है 1 6। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सा है। आगे बढ़ेंगे। देखिए ये वो मैंने बता दिया आपको पहले ही कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी कर चुके हैं, 5 को ही दोबारा रिपीट कर दिया है इन्होंने, कोई बात नहीं। इसमें ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये वाली प्रॉपर्टी एक बार प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमको क्या ये चीज प्रूव करनी है, तो करते हैं। पहले मैं लूंगा एल एच एस। एल एच एस क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए और बी में जो भी कॉमन है। तो देखिए ए क्या है 2 3, बी क्या है 3 4 5, क्या कॉमन है, ओनली
3। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, यानी कि 1 2 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 2 4 5 6। अब हम आरएचएस की बात कर लेते हैं। आरएचएस क्या है भाई? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरा? 1 4 5 6 एंड बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1 2 6। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरा? 1 4 5 6 और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरा? 1 2 6। इनका मेरे को क्या निकालना है? यूनियन। यूनियन क्या होता है? दोनों ही एलिमेंट, दोनों ही सेट्स के एलिमेंट। तो क्या हो जाएंगे? देखो 1 2 4 5 6। अब यहाँ आप देख सकते हैं एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस और ये हमारा प्रूव हो गया। तो इसी तरीके से मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी क्वेश्चन के माध्यम से प्रूव करा दी। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट डाउन बिलो, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। और इसी के साथ गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वंदे मातरम। अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।